जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल इग्निशन क्लासेस पे स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। आप सी लैंग्वेज का आपके फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि फ्लो चार्ट होता क्या है, एल्गोरिथम होता क्या है। तो आज मैं आपको उसको एक ईजी वे में विद डायग्राम समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम यानी कि इट इज द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। कैसे? स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल समझ चाहता हूं। हम क्या ले लेते हैं? एक एग्जांपल ले लेता हूं, आप सबको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। सम ऑफ टू नंबर, क्या ले लेता हूं? सम ऑफ टू नंबर। बच्चों, आपने बचपन से नंबर को ऐड किया है ना। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक नंबर है 5 और मेरे पास एक नंबर है 6, तो आपने इसको ऐड किया होगा। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे मैं एक सॉल्यूशन हम किसके मदद से करेंगे? एल्गोरिथम के हिसाब से कर रहे हैं। तो एल्गोरिथम में सबसे पहले क्या आएगा? स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट। अब क्योंकि हम कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? कोडिंग कर रहे हैं। तो कोडिंग कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, कोडिंग किस पे करोगे? कंप्यूटर पे करोगे, सिस्टम पे करोगे। तो मैं बिल्कुल एक इनिशियल पॉइंट से लेके चल रहा हूँ। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा है, मान लेते हैं क्लास में बैठा है अपने, अब क्लास में से उठ के लैब में जा रहा है कोडिंग करने के लिए, तो हम उस एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो स्टेप 1 में सबसे पहले क्या होगा? वो जाएगा लैब में, और लैब में जाने के बाद क्या करेगा? सिस्टम को ऑन करेगा। सिस्टम को ऑन करेगा, ऑन करने को क्या बोलते हैं? स्टार्ट। क्या करेगा वो? प्रोग्राम को स्टार्ट करेगा। स्टार्ट द प्रोग्राम। ठीक है, मतलब सिस्टम ऑन करा और उसने प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए, मतलब प्रोग्राम लिखना स्टार्ट किया, ऐसा कह सकते हैं। सिस्टम ऑन किया और प्रोग्राम लिखना स्टार्ट किया। उसके बाद स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेगा? स्टेप 2 में वो जो ये दो नंबर है, इन दोनों नंबर को उसमें भेजेगा सिस्टम पर। भाई सिस्टम को क्या पता है कि आपको किन नंबर का एडिशन करना है, किस नंबर को जोड़ना है। तो आपको नंबर बताने पड़ेंगे ना कि मुझे इन दोनों नंबर को जोड़ना है ना। तो एक मैं यहाँ पे क्या करूंगा? रीड। रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना। ठीक है, तो हम क्या कराएंगे? रीड कराएंगे। रीड द टू नंबर। ठीक है, अब हमने प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर दिया। प्रोग्राम में हमने दोनों नंबर बता दिए कि हमारे नंबर क्या है, ये है 5 और 6। तो रीड द टू नंबर, नंबर रीड करा दिए। स्टेप 3 क्या आएगा? स्टेप 3 क्या आएगा? स्टेप 3 सीधी सी बात है, क्या करना था हमें? सम करना था। तो सम के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहां लगाएंगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या करेंगे आप? कैलकुलेशन में सम करेंगे किसका? नंबर का। अब बच्चों जो ये नंबर है, इनको मैं, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं कि हम वेरिएबल्स यूज करते हैं। जब भी हम सी में प्रोग्राम लिखते हैं तो नंबर नहीं भेजते हैं, क्या भेजते हैं हम? क्या इस नंबर यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं? वेरिएबल्स। नंबर की जगह क्या यूज करते हैं? वेरिएबल्स यूज करते हैं। तो मैं 5 की जगह क्या ले लेता हूँ? ए, और बी 6 की जगह बी। तो मैंने क्या करा? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी दोनों का सम कहां चला जाएगा? सी में। कहां पहुंच जाएगा? सी में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा? दोनों नंबर को क्या कर दिया? जोड़ दिया। सीधी सी बात है, आपको सबको पता है कि 5 प्लस 6 इजिकल टू कितना होता है? 11। तो 5 प्लस 6, तो 11 भी तो किसी नंबर में, किसी वेरिएबल में जाके स्टोर होगा ना। तो इसलिए उसके लिए मैंने क्या वेरिएबल ले लिया? सी। कैलकुलेशन हो गई। उसके बाद स्टेप 4। स्टेप 4 क्या होगा? अब हमारे पास बच्चों हमने नंबर रीड करा दिए, नंबर दोनों हमारे सम हो गए, और हमारे पास 11 किस में पहुंच गया? सी में आ गया। सीधी सी बात है, जो सी आया, अब मुझे वो देखना भी तो है, क्योंकि ये सारा काम कहाँ चल रहा है? कंप्यूटर के अंदर। कहाँ चल रहा है? अंदर, सॉफ्टवेयर में।
अब कंप्यूटर ने दोनों को सम करा और उसने सी में कितना स्टोर कर लिया, 11 स्टोर कर लिया, लेकिन मुझे पता भी तो चले, मुझे दिखाई भी तो दे कि मेरा कितना आंसर आया है। तो आंसर को देखने के लिए क्या यूज करेंगे, प्रिंट। किसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट द सी, या फिर पूरा लिख सकते हो प्रिंट द वैल्यू ऑफ, किस में पड़ा है, सी में, तो प्रिंट द वैल्यू ऑफ सी। हम क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे किसकी वैल्यू को, सी की वैल्यू को। प्रिंट हो गया, हमें आंसर मिल गया, हमारा आंसर कितना लिखा आ गया होगा, सी में क्या वैल्यू स्टोर है, 11, तो कितना आ गया हमारे पास, 11 लिखा हुआ आ गया। 11 लिखा हुआ आ गया है, हमारा काम पूरा हो गया है। तो स्टेप 5 में क्या करेंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि वहीं बैठे रहेंगे सिस्टम पे, घर भी तो जाना है ना, या फिर दूसरा लेक्चर भी लेना है। तो दूसरा लेक्चर लेना है तो उसका मतलब लैब में क्या करना पड़ेगा, आपको सिस्टम बंद करके जाना है। तो सिस्टम बंद करके जाना है, तो जैसे स्टार्ट किया था, तो आप क्या करेंगे, स्टॉप। ठीक है, क्या करेंगे, स्टॉप, प्रोग्राम को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, सिस्टम बंद कर देंगे और अपने अपने घर या फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बच्चों, तो ये है 2 नंबर को सम करने का प्रोग्राम, एक प्रोग्राम ही बन गया है। तो क्या करा है मैंने, मुझे 2 नंबर का सम करना था, मैंने किसकी मदद से बनाया है, एल्गोरिथम की मदद से बनाया है। कैसे कि मैंने सारी प्रॉब्लम्स को क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है, स्टेप बाय स्टेप उसका क्या करा है, सॉल्यूशन करा है। तो जब भी आपके पास एल्गोरिथम से कोई क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करके दिखाने पड़ेंगे, स्टेप उसको लिख कर दिखाने पड़ेंगे। तो पहले स्टेप में प्रोग्राम स्टार्ट करा, दूसरे में उनको रीड कराया, तीसरे में कैलकुलेशन की, चौथे में हमने प्रिंट कराया वैल्यूज को, और फिफ्थ में हमने क्या कर दिया, प्रोग्राम स्टॉप कर दिया और चले गए। क्लियर है। एल्गोरिथम का जब क्वेश्चन आता है, तो जरूरी नहीं है कि वो आपसे ये कहे कि 2 नंबर का प्रोग्राम, वो आपसे एल्गोरिथम में कुछ भी कह सकता है। अब आप आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे कि मैं बहुत सारे आपको प्रोग्राम बनवाऊंगा, तो दैट इज द एल्गोरिथम। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, फ्लो चार्ट के बारे में, कि फ्लो चार्ट एक्चुअल में होता क्या है, फ्लो चार्ट क्या है। चलिए बात करते हैं किसके बारे में, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट, ठीक है, फ्लो चार्ट क्या है, हम सुना होगा एक चार्ट पेपर। चार्ट पेपर का यूज क्यों करते हो आप, उसका यूज करते थे आप किसी फिगर को दिखाने के लिए। ठीक है, आपने बचपन में आर्ट्स बनाई है, तो आर्ट्स को क्या करते हैं, आप किस पे बना के लेके जाते हो, चार्ट पेपर बना के लेके जाते हो। साइंस के बच्चे प्रोजेक्ट बना के लेके जाते हैं, जैसे मशीन का कोई चित्र बनाया है, डायग्राम बनाया है, तो हम जब भी किसी डायग्राम के बारे में बात कर रहे होते हैं, डायग्राम्स की, तो डायग्राम किस पे बनता है, चार्ट पे बनता है, ऐसे याद कर सकते हो। तो इसी तरीके से है फ्लो चार्ट, मतलब ये सेम है किसकी जैसा, एल्गोरिथम के जैसे। जैसे एल्गोरिथम की हमने डेफिनेशन क्या लिखी थी, इट इज द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन है, एल्गोरिथम की। क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है ऑफ एनी प्रॉब्लम। बस फ्लो चार्ट में थोड़ा सा अंतर आएगा, क्या, इट इज द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम बाय यूजिंग सिंबल्स, बाय यूजिंग सिंबल्स। सिंबल्स का मतलब क्या होता है, और सिंबल्स कह सकते हैं, और डायग्राम। ठीक है, डायग्राम बहुत कम रेयर केस है कि आपको सुनने में मिलेगा, कहीं बुक में लिखा हुआ मिलेगा, बुक में सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक होता है सिंबल्स, और एक्जेक्टली सिंबल ही होता है, लेकिन डायग्राम कभी कभी बोलते हैं। फ्लो चार्ट में क्या कहना, क्या अंतर आया कि हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप करके, लेकिन हम उसमें क्या यूज करेंगे, सिंबल्स का यूज करेंगे। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन और आती है, थोड़ा सा मैं जो अगर लिखवाना चाहूँ, आप कैसे भी कोई सी भी यूज कर सकते हो। क्या कि फ्लो चार्ट क्या होता है, इट इज द symbolic representation, symbolic representation of any problem। ठीक है बच्चों मैं बार बार प्रॉब्लम लिख रहा हूँ, बहुत सारी बुक्स में आपको कोडिंग लिखा आएगा, प्रोग्राम लिखा हुआ आएगा, मतलब सबका सेम ही होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं एल्गोरिथम सिर्फ और सिर्फ कोडिंग के लिए यूज करूँ। एल्गोरिथम तो मैं जनरल लाइफ में भी यूज कर सकता हूँ, फ्लो चार्ट का भी यूज मैं अपनी जनरल लाइफ में कर सकता हूँ। ठीक है, जनरल लाइफ में जो हम काम कर भी रहे हैं, तो कोई सी भी डेफिनेशन आप यूज कर सकते हो कि फ्लो चार्ट क्या है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का।
यानी कि जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है, जो भी हमारा प्रोग्राम है, कुछ भी है, अगर हम उसको सोल्व कर रहे हैं किसकी मदद से, सिंबल की मदद से सोल्व कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, फ्लो चार्ट कहलाएगा। अब एग्जांपल समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से सिंबल्स इसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ, क्या सिंबल्स बता रहा हूँ कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे, सिंबल यूज्ड इन फ्लो चार्ट। कौन कौन से सिंबल्स यूज करते हैं हम फ्लो चार्ट में। तो बच्चों सबसे पहला जो है वो है ओवल, OVAL, ओवल। इसको कैसे बनाते हैं ओवल को, तो ओवल को अगर आप देखेंगे तो ये जो ये होता है इस तरीके से, थोड़ा अंडाकार शेप, गोल नहीं होती है, ध्यान रखना, थोड़ी अंडेकार शेप। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, ओवल बोला गया है। किस तरीके की शेप है ये, अंडाकार शेप है। क्यों यूज करते हैं इसका, अभी मैं इसका यूज भी लिखूंगा। चलो पहले मैं लिख लेता हूं। नंबर 2 ओवल हो गया। ओवल के बाद आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम सब जानते हैं, ठीक है, जिसे चतुर्भुज बोला जाता है, इस तरीके से। अभी इसका यूज बताऊंगा कि क्यों यूज करते हैं, कहां यूज करते हैं। नंबर 3 पे आता है फिर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, आयत। ठीक है, जरूरी नहीं है बच्चों जैसे मैं नंबरिंग में कर रहा हूं इस तरीके से करो, आप इनका नंबर आगे पीछे चेंज कर सकते हो, कोई ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन बस पता होना चाहिए। उसके बाद नंबर 4 पे, रेक्टेंगल के बाद नंबर 4 पे आता है डायमंड। डायमंड, डायमंड कैसा होता है, ध्यान से देखा होगा आपने, इस तरीके से ऐसा ही होता है। ये क्या कहलाएगा, डायमंड। डायमंड के बाद आपका जो यूज होता है वो होता है एरो। एरो, एरो कैसा होता है, इस तरीके से, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, एरो तो है ना। तो ये होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये 5 हैं जो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लाया हूँ, और इन 5 पे आपके सारे प्रोग्राम रन हो जाएंगे, सारे प्रोग्राम बन जाएंगे, आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अब आते हैं कि बात की क्या क्या काम है इनका। ठीक है, ओवल हो गया, डायग्राम हो गया, सिंबल हो गया उसका। उसके बाद आते हैं कि इसका काम क्या है, प्रोसेस। देखो ओवल जो होता है ये अंडाकार शेप है, और इसका काम क्या है, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज करते हैं इसे, प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, और स्टॉप करने के लिए, स्टॉप द प्रोग्राम। प्रोग्राम क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हम कोडिंग की बात कर रहे हैं, सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, प्रोग्राम लिखा। तो जब भी ये शेप आप कब बनाओगे, जब भी आप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हो और या प्रोग्राम को स्टॉप कर रहे हो। उसके बाद आते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का काम क्या है, प्रोग्राम का काम, इसका काम होता है इट इज यूज्ड फॉर, किस चीज के लिए यूज करेंगे इसको, याद करो मैंने अभी फिर जब अभी एल्गोरिथम समझाया था, तो मैंने स्टार्ट करा था प्रोग्राम, और प्रोग्राम को स्टार्ट करने के बाद मैंने क्या लिखवाया था, रीड द नंबर्स, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट कर रहा हूँ। वही चीज सेम चीज यहाँ कर रहा हूँ कि पैरेललोग्राम में जो पैरेललोग्राम होता है वो क्या करता है, इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट द वैल्यूज। समझ गए, याद आया। अभी मैंने एल्गोरिथम में रीड स्टार्ट के बाद क्या कराया था, रीड द नंबर। तो रीड का मतलब क्या होता है, इनपुट देना। तो इसलिए पैरेललोग्राम का आप सिंबल का यूज कहां करोगे, इनपुट करने के लिए या फिर आउटपुट देने के लिए वैल्यूज की। ठीक है, अब आते हैं रेक्टेंगल। अच्छा रेक्टेंगल क्या है, ये थोड़ा सा साफ हो गया है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल किस लिए यूज करते हैं, रेक्टेंगल इट इज यूज्ड फॉर, याद करो फिर से एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में हमने स्टार्ट करा था, रीड कराया था, रीड के बाद हमने क्या कराया था, हमने कराया है रीड के बाद कैलकुलेशन, मैंने फॉर्मूला लगाया था। तो फॉर्मूला क्या होता है, किसका पार्ट है, कैलकुलेशंस का। तो यहाँ पे रेक्टेंगल का काम क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, किसके लिए,
कैलकुलेशंस के लिए, कैलकुलेशंस कर सकते हो या फिर फॉर्मूला। तो जितना भी कैलकुलेशंस का पार्ट है वो सारा का सारा किस में आ जाएगा, रेक्टेंगल में आ जाएगा। उसे कहाँ यूज करोगे आप, रेक्टेंगल में यूज करोगे। उसके बाद आते हैं डायमंड। डायमंड का काम क्या होता है, डायमंड इट इज यूज्ड फॉर, डायमंड का यूज करते हैं हम कंडीशंस के लिए, ट्रू और फॉल्स के लिए। मैं यहां लिख रहा हूं किसके लिए, कंडीशंस के लिए, कंडीशंस के लिए। कंडीशंस का मतलब ट्रू और फॉल्स के लिए। चलो पूरी लाइन लिख देता हूं, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो डायमंड का यूज कहां करते हैं हम, डायमंड का यूज करते हैं हम कंडीशंस के लिए। यानी कि मैं जब कोई भी वैल्यू चेक करूंगा कि क्या वो वैल्यू सही है या गलत है, तो इस तरीके की जब चीजें करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, डायमंड, है ना। उसके बाद आते हैं एरो। एरो बच्चों, एरो क्या काम करता है, सबका काम होता है पहले स्टेप को दूसरे स्टेप से जोड़ने के लिए। जैसे थोड़ा सा अगर आपने देखा हो तो जब मैं एग्जांपल ले रहा हूं किसका, साइंस का। कैट होती है, कैट किसको खाती है, कैट खाती है रैट को, चूहे को, ठीक है। रैट किसको खाता है, किसको खाता है, कैरेट, गाजर को, ऐसा समझ सकते हैं। अब तो मुझे क्या करना है, मुझे बताना है कि कौन किसको खा रहा है। तो क्या करूंगा मैं, कैट किसको खाता है, रैट को, रैट किसको खाता है, कैरेट को। क्या कर रहा हूं मैं पहले वाले को दूसरे से जोड़ रहा हूं, यानी पहले स्टेप को दूसरे स्टेप से जोड़ रहा हूं, दूसरे स्टेप को तीसरे स्टेप से जोड़ रहा हूं। दैट इज द पॉइंट ऑफ एरो। एरो क्या होता है, पहले स्टेप को दूसरे स्टेप से जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, एरो का यूज करते हैं। या एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एरो का यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर कनेक्ट, कनेक्ट द वन स्टेप टू अनदर स्टेप, ठीक है। तो एरो का यूज कहां पर करते हैं हम, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाने के लिए या एक स्टेप से दूसरे स्टेप को कनेक्ट करने के लिए। एरो इस तरीके से भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। और क्योंकि हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमारे एरो कैसे बनेंगे, इस तरीके से, डाउनवर्ड या अपवर्ड। ये कौन सा एरो है, इसे बोलते हैं डाउनवर्ड एरो। अगर मैं ऐसे बना देता हूं तो ये कौन सा एरो है, ये कहलाएगा अपवर्ड। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये है फ्लो चार्ट। जब भी आपका फ्लो चार्ट का कोई क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लो चार्ट, तो आपको फ्लो चार्ट की डेफिनेशन लिखनी होगी और साथ में आपको उसके ये सिंबल्स बताने होंगे कि किस सिंबल का यूज हम क्यों कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। अगर आप एक टेबल में बना के देना चाहते हो तो टेबल में बना देंगे इसको। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीरियल नंबर, ये क्या कहलाएगा, सीरियल नंबर। ये क्या कहलाएंगे, नेम ऑफ सिंबल, सिंबल का नाम क्या है, ये नाम कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, सिंबल, कि सिंबल होते क्या है। और ये क्या कहलाएगा, हमारा प्रोसेस। ये क्या कहलाएंगे, हमारे प्रोसेस। तो आप टेबल के रूप में भी इसको बना के बता सकते हो। क्लियर है, ठीक है। चलिए हम एग्जाम्पल बात करते हैं, एग्जाम्पल। अब आते हैं हम एग्जाम्पल पे। क्यों, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि हम कौन कौन सी फिगर्स या कौन कौन से सिंबल्स यूज करते हैं। एग्जाम्पल बच्चों मैं वही ले रहा हूं जो अभी एल्गोरिथम में बनाया था, किसका, सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर। मैं टू नंबर को सम को किसकी मदद से बनाना चाहता हूं, फ्लो चार्ट की मदद से। चलिए तो सम ऑफ टू नंबर एल्गोरिथम को याद करते चलो और उसके हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले एक रफली लिख लेता हूं यहाँ पे आपके लिए कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा। याद आया, क्या करेंगे हम क्लास में बैठे हैं और किसी ने हमसे कह दिया कि चलो प्रोग्राम बना के दिखाओ, किसका, दो नंबर के सम का। तो आपके पास सिस्टम नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो कहाँ जाएंगे, क्लास से उठ के लैब में जाएंगे। लैब ओपन करेंगे, कंप्यूटर ऑन करा, सॉफ्टवेयर ऑन करा। तो हमने क्या कर लिया, सॉफ्टवेयर ऑन करा, स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या करते थे हम, तो क्या करना है, दो नंबर का सम करना है। तो दो नंबर का सम करना है तो नंबर एंटर कराने पड़ेंगे, तो इसलिए यहां क्या करेंगे, रीड द नंबर। नंबर रीड हो गए,
नंबर रीड होने के बाद क्या करेंगे, नंबर रीड होने के बाद क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फॉर्मूला, कैलकुलेशन। अभी मैं उसको डेफिनेशन यहाँ पे फ्लो चार्ट पे बनाऊंगा। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन होने के बाद आपकी जो वैल्यू आई है वो आपके पास दिखाई भी तो देनी चाहिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो उसके लिए क्या करेंगे, सॉरी क्या करेंगे, प्रिंट। क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो हम जो वैल्यू, हम जो आंसर आया है, जो कैलकुलेशन हुई है, वो क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। अब आपके पास जिस टीचर ने आपसे कहा था कि दो नंबर का सम करके दिखाओ, आपने उसे सम करके दिखा दिया कि सर 5 + 6, मैंने 5 नंबर दिया था यहाँ पे और एक 6 नंबर दिया है, 5 और 6 कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो मेरे पास आउटपुट कितनी आ गई, 11 आ गई। टीचर खुश, टीचर खुश। तो आप क्या करोगे, अब अपनी क्लास जाना है, वापस दूसरा लेक्चर लेना है। तो प्रोग्राम को क्या करेंगे, स्टॉप। प्रोग्राम को क्या करेंगे, स्टॉप। तो ये सेम काम हमें किससे बनाना है, फ्लो चार्ट से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों प्रोग्राम को सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट। और जब हम फ्लो चार्ट की बात करते हैं तो स्टार्ट और स्टॉप के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओवल। क्या बोलते हैं, ओवल, OVAL, यानी अंडाकार शेप। स्टार्ट हो गया प्रोग्राम। उसके बाद एक स्टेप से जब दूसरे स्टेप पे जाते हैं तो क्या यूज करते हैं, एरो। उसके बाद अब आया है रीड। रीड यानी कि मुझे नंबर भेजने हैं, नंबर दूंगा। तो नंबर दे रहा हूं। जब भी किसी सिस्टम को कुछ चीज प्रोवाइड करवाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इनपुट। जब भी कोई सिस्टम में कोई वैल्यू एंटर कराओगे तो उसे क्या बोलोगे, इनपुट। तो सिस्टम को इनपुट दे रहा हूं। इनपुट और आउटपुट के लिए क्या यूज करते थे हम, पैरेललोग्राम। क्या यूज करते हैं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में यहां क्या लिखूंगा, एंटर 2 नंबर। कौन कौन से, मैंने बताया था कंप्यूटर में जब कोडिंग करते हैं तो नंबर नहीं यूज करते, क्या करते हैं, वेरिएबल यूज करते हैं। तो कौन कौन से वेरिएबल होंगे, ए और बी। 2 नंबर एंटर करा दिए। उसके बाद नंबर एंटर कराने के बाद क्या करा है, फॉर्मूला लगाया है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए क्या यूज बताया था मैंने अभी, रेक्टेंगल। क्या है ये, रेक्टेंगल, कैलकुलेशन के लिए। तो जब रेक्टेंगल यूज कर रहे हैं, थोड़ा एरो सही कर लो, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का काम क्या है, कैलकुलेशन करना। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, फॉर्मूला। किसको सम करोगे, ए, दूसरा क्या नंबर है, बी, और इसको कहाँ स्टोर कर लोगे, सी में। ठीक है, मैं बता चुका हूं इससे पहले अभी एल्गोरिथम में कि क्यों आया है सी, क्योंकि इससे पहले वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में बता चुका हूं वीडियो में। अगर आपको वेरिएबल और कांस्टेंट नहीं पता है तो मैं इस वीडियो में लिंक उसको शेयर कर दूंगा, आप उसमें जाकर देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट एरो करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अब हमारे पास कैलकुलेशन हो गई। कैलकुलेशन होने के बाद हम क्या यूज करेंगे, प्रिंट। प्रिंट, प्रिंट किसको कराएंगे, किसमें है हमारी वैल्यू, सी में। तो प्रिंट क्या होता है, अब मुझे कंप्यूटर से कुछ चीज लेनी है। बच्चों जब कंप्यूटर को कुछ चीज देते हैं तो क्या कहलाती है, वो इनपुट। कंप्यूटर से जब कुछ चीज लेते हैं, मुझे उससे क्या लेनी है, वैल्यू लेनी है, तो वो क्या कहलाएगी, आउटपुट कहलाएगी। तो यहाँ पे आउटपुट और इनपुट आउटपुट के लिए क्या यूज करते थे हम, पैरेललोग्राम। तो इसलिए यहाँ क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या कराएंगे, यहां कराएंगे प्रिंट। किसको कराएंगे, प्रिंट। पूरा लिख देता हूं, प्रिंट द वैल्यू ऑफ सी। किसकी वैल्यू को प्रिंट कराओगे, सी की वैल्यू को प्रिंट कराओगे। वैल्यू प्रिंट हो गई। अब हमारा आंसर हमने सर को दिखा दिया, अपने टीचर को दिखा दिया, तो वो खुश हो गए। खुश होने के बाद तुम कहाँ भेजेंगे, वापस क्लास में भेजेंगे। दूसरा लेक्चर लेना है, दूसरा लेक्चर लेना है तो प्रोग्राम को क्या करोगे, स्टॉप। स्टॉप के लिए और स्टार्ट के लिए क्या यूज करते थे, ओवल। तो वापस से क्या लगाओगे, ओवल, और यहाँ क्या कर दोगे, स्टॉप। ठीक है, तो ये हमारा एक फ्लो चार्ट तैयार हो गया है, किसका, सम ऑफ 2 नंबर। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करो, दोबारा से समझो कि मैंने किस किस चीज को कैसे कैसे समझाया है, कौन सा शेप या फिगर जो है वो हमें किस चीज के लिए यूज करनी है। तो आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि कौन सी चीज का यूज हम कब कर रहे हैं। अगर आपने ये समझ लिया कि मैं ओवल का, रेक्टेंगल का यूज कहां पर कर रहा हूं, ठीक है, अगर आपने ये समझ लिया कि इनपुट को क्या बोलते हैं, आउटपुट किसको बोलते हैं, कैलकुलेशन किसको बोलते हैं, प्रिंट किसको बोलते हैं, तो आप कोई भी प्रोग्राम आ जाए फ्लो चार्ट से बनाने के लिए, उसको आप इजीली बना दोगे। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना।